वेलकम टू सहजानंद इलेक्ट्रोटेक। ये है हमारा सोलार फैंस एनर्जाइज़र जो कि BIS अप्रूव्ड है। भारत की ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है उसके द्वारा प्रमाणित किया गया है। तो आज हम देखेंगे कि ये सोलार फैंस एनर्जाइज़र कैसे काम करता है और किस हिसाब से हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए हमने ये सोलार प्लेट लगाई हुई है, ये बैटरी है, ये एक हमने छोटा सा खेत बनाया हुआ है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो सबसे पहले इसकी फेंसिंग देखेंगे। तो फेंसिंग में हमें क्या करना है कि जिस हिसाब से हमारे खेत में कॉर्नर होते हैं, 4 या 5 होते हैं किसी में, तो कॉर्नर होता है वहाँ पर इस टाइप के कॉर्नर इंसुलेटर हमें लगा देना है। और जहाँ पर नॉर्मल मतलब सीधी लाइनें होती है वहाँ पर इस टाइप का हुक इंसुलेटर लगा देना है। बाद में ऐसे गैल्वेनाइज वायर से हमें हमारे जो खेत होती है उसकी फेंसिंग कर देनी है। हमें ध्यान में ये रखना है कि जो वायर है, जो गैल्वेनाइज्ड वायर हम यूज़ कर रहे हैं या तो कोई अलग अलग तार यूज़ करते हैं, तो ध्यान में ये रखना है कि ये जो तार है वो कहीं पर छूनी नहीं चाहिए और इस टाइप के इंसुलेटर से उसको फेंसिंग करनी है पूरी तरह से। हम 2 या 3 अपने हिसाब से, जिस हिसाब से सही लगता है उस हिसाब से वायर की यूज़ कर सकते हैं। और ये जो वायर होता है वहाँ से एक वायर लेके वाया हुक इंसुलेटर हमें हमारी जो मशीन आती है वहाँ पर उसको ले जाना है। बाद में ये खेत की फेंसिंग हो गई। अब हम आगे बढ़ेंगे कि मशीन को कैसे लगाना है। तो ये जो हमारी मशीन है उसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले बैटरी जो रहती है उसके, कोई भी आप मार्केट में जाएंगे तो बैटरी में प्लस और माइनस टर्मिनल रहेंगे, उसमें हमें क्या लगाना है, उसके साथ में ये जो बैटरी के चिमटे हमें मिलते हैं वो हमें प्लस टर्मिनल में रेड वाला लगाना है, माइनस टर्मिनल में ब्लैक वाला लगाना है, इस हिसाब से। बाद में जो ये बैटरी का केबल है वो हमें यहाँ पर जो बैटरी सॉकेट जहाँ पर लिखा हुआ है वहाँ पर लगा देना है। और जो सोलार प्लेट से जो केबल आता है, पहले हम देखेंगे कि सोलार प्लेट में कैसे केबल लगाया हुआ है। तो सोलार प्लेट में भी इस हिसाब से हमें दिखाएंगे कि जहाँ पर प्लस टर्मिनल है ऐसे, वहाँ पर हमें रेड वायर कनेक्ट करना है, माइनस टर्मिनल है वहाँ पर ब्लैक वायर कनेक्ट करना है। बाद में हमें इस हिसाब से वायर निकाल के यहाँ पर सोलार वाला जो केबल है वो हमें सोलार में लगा देना है। तो जैसे ही हम सोलार का वायर कनेक्ट करेंगे तो हमें ये चार्जिंग वाली बत्ती ऑन हो जाएगी। बाद में हमें मशीन यूज़ करने के लिए ये जो इसमें बटन दिए गए हैं उसमें अलग अलग बटन का हमें यूज़ करना है। सबसे पहले जो बड़ी सी स्विच आपको दिख रही है वो है हमारी मेन स्विच, उसको हम चालू करेंगे तो मशीन चालू हो जाएगा, यानी कि ये मास्टर स्विच है मशीन को कंट्रोल करने के लिए। जैसे ही हम मशीन को ऑन करेंगे तो उसकी पावर ऑन LED है वो ब्लिंकिंग होगी, तो उसका मतलब है कि मशीन पूरी तरह से सही से काम कर रहा है। ये जो ग्रीन लाइट है उसके नीचे बैटरी लो का इंडिकेशन है, रेड लाइट है उसके नीचे। तो बैटरी लो का इंडिकेशन कब होता है कि जब बैटरी हमारी लो हो गई है तब ये इंडिकेशन हमें शो करता है। उसका मतलब है कि हमें बैटरी को मार्केट में ले जाके चार्ज करनी पड़ेगी, सोलार प्लेट इनफ नहीं है उसको चार्ज करने के लिए। बाद में फेंस फॉल्ट इंडिकेशन है। तो फेंस फॉल्ट कब होता है कि जब हमारी ये जो फेंसिंग लगी हुई है वो या तो टूट के नीचे गिर जाती है या तो फिर कोई जंगली जानवर है, रोज है, भूंड है, वो उसको टच कर लेता है। तो क्या होता है कि करंट है वो उसमें से पसार होके अर्थ होता है। मतलब कि जब भी अर्थिंग होगी वायर की तो क्या होगा कि उसमें एक सिग्नल भेजेगा वो मशीन को कि भाई इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। तो क्या होगा कि फेंस फॉल्ट वाली जो लाइट है वो ऑन होगी और आपको सूचित करेगा कि भाई इसमें फेंस फॉल्ट है। साथ में आपको एक ऐसा सायरन दिया जाता है, वो हमें यहाँ पर अलार्म जो है सॉकेट उसमें लगा के रखना होता है। जब भी ये फेंस फॉल्ट होगा तो ये अलार्म बजने लग जाएगा। अब ये हम देखेंगे कि ये 12-24 वाली जो स्विच है उसका हम फंक्शन देखेंगे। तो जैसे ही हम इसको 12 में रखेंगे और मशीन ऐसे चालू छोड़ के चले जाएंगे तो क्या होगा कि जब धूप चली जाएगी, मतलब कि शाम हो जाएगी,
तो क्या होगा कि मशीन ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाएगी, और जब 24 में रखेंगे तो मशीन 24 घंटे स्टार्ट रहेगी। ठीक है। बाद में है हाई पावर एंड लो पावर। तो हाई पावर है उसमें मशीन ज़्यादा पावर निकालेगी, लो पावर है उसमें कम पावर निकालेगी। बाद में है बजर ऑन ऑफ स्विच। ये बजर ऑन ऑफ स्विच क्या रहता है, कभी बारिश की मौसम वगैरह में क्या होता है कि फेंसिंग से पानी वगैरह टपकता रहता है, तो छोटा मोटा लीकेज इसमें दिखाएगा। तो उसमें क्या रहता है कि कभी हम ऐसा चाहे कि ये सायरन बजता रहता है और हमें इसको बंद कर देना है पूरी तरह से, तो ये मास्टर स्विच से हम बंद कर सकते हैं। बाद में हम पीछे इसकी फेंसिंग कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि कैसे फेंसिंग कनेक्ट करनी रहती है। ये जो मशीन है उसके पीछे ये दो टर्मिनल दिए जाते हैं, एक है फेंस वाला, एक है अर्थ वाला। तो जो फेंस वाला है उसको हमें ये फेंस वाले वायर से कनेक्ट करनी है, जो अर्थ वाला है उसको हमें ये अर्थिंग रोड से लगा देना है। हमने पहले से ही ये अर्थिंग रोड में वायर कनेक्ट करके रखी है। तो हमें क्या करना है, ये अर्थिंग रोड को लंबा सा गड्ढा करके उसमें डाल देना है, साथ में केमिकल डाल देना है, या तो फिर आप जो पुराना अर्थिंग की मेथड है चारकोल एंड साल्ट डाल के अर्थिंग कर सकते हैं। तो हमने जो ये अर्थिंग वाला वायर आया वो हम अर्थ में लगा देंगे। और इसको टर्मिनल को टाइट कर देंगे। बाद में जो ये हमारी फेंसिंग से हमने जो वायर ली है वो हम फेंस में लगा देंगे। और ये हमने क्या किया हुआ है कि जब हमें ये मशीन कोई घर में या तो अपनी जो गोडाउन है वहाँ पर रखना है, तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का इंसुलेशन का लेयर चढ़ाएंगे। मतलब हमारी कोई पुरानी पाइप है या तो फिर यूपीवीसी पाइप है, उसका भी आप लेयर लगा के दीवार में से इसको रख सकते हैं, ताकि क्या होगा कि कभी भी इसका जो वोल्टेज होता है वो एकदम हाई रहता है, 10,000 kV के आसपास रहता है। तो क्या होगा कि हाई वोल्टेज है वो नॉर्मल अगर हम ऐसे ही दीवार में वायर डाल देंगे तो क्या होगा कि वो वहाँ से ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो उसके लिए हमें ऐसे यूपीवीसी पाइप या तो फिर ऐसी जो हमारी ड्रिप आती है उसकी पाइप हम लगा के इसको इंसुलेट कर सकते हैं। अब हम फेंस में लगाएंगे ऐसा वायर। ऐसे हमें वायर लगा देना है और ध्यान रखना है कि ये जो रेड वाला वायर है वो ऐसे ज़मीन में टच नहीं रहना चाहिए। उसको हमें क्या करना है कि वायर को कहीं पर सपोर्ट दे के ऐसे हुक इंसुलेटर से हमें खेत तक ले जाना है। वो ज़मीन पर कहीं पर भी टच नहीं होना चाहिए ताकि कोई भी लीकेज ना हो। अब हमने ये वायर लगा दिया है, अब हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। ये हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। ठीक है। अब हम देखेंगे कि इसमें ये पूरा पावर जाना स्टार्ट हो गया है। अगर हम अब इस तार को टच करेंगे तो एकदम बढ़िया सा हमें झटका लगेगा। तो ये क्या होता है कि ये जो सोलार फेंस एनर्जाइजर है ये BIS अप्रूव्ड है, इससे किसी की जान नहीं जाती है। ये हमें सिर्फ जंगली जानवरों को थोड़ा सा झटका दे के छोड़ देता है। तो क्या होता है कि शॉक वगैरह लगने की कोई गुंजाइश नहीं है, बस ये झटका दे के छोड़ देता है। तो क्या होगा कि कोई भी जंगली जानवर हमारी खेत में आने का प्रयास करेंगे तो वो चले जाएंगे। अब हम देखेंगे कि फेंस में फॉल्ट होता है तो किस टाइप से लाइट होती है और क्या होता है। अभी ये हमारी फैन से ये पूरी तरह से चार्ज है, अगर हम इसको टच करने जाएंगे तो एकदम जोर का हमें झटका लगेगा। अब हम देखते हैं कि किस हिसाब से इसमें स्पार्किंग होती है। और फैंस फॉल्ट यानी कि जब भी फैन से वो अर्थ से टच कर जाती है तो किस हिसाब से पूरी स्पार्किंग वगैरह आती है। ठीक है।
कीजिएगा। अब हम मशीन को स्टार्ट करके देखेंगे। ये जो क्या है कि मशीन जो है वो पूरी तरह से करंट छोड़ रही है। अब हम आगे देखेंगे कि किस हिसाब से इंडिकेशन आता है। ये जो हमारी अलार्म ऑन वाली हम स्विच ऑन करेंगे तो ये जो सायरन है वो बजने लगेगा। अभी सेंसिटिविटी एकदम लो है तो ये पूरी तरह से बजेगा और हमें इंडिकेशन भी देगा कि हमारा जो फैंस है वो अर्थ से टच हो गया। ठीक है, तो ये हमारी अब हम सपोज कहीं भी हमें ये बज़र बंद करना है तो हम बंद कर सकते हैं। तो मशीन हमारी चलती रहेगी बट कहीं पर लीकेज है इसलिए वो बैटरी वगैरह डिस्चार्ज कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी सोलार फैंस एनर्जाइजर सिस्टम थी। ये हमने वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। आप अगर हमारी कोई भी प्रोडक्ट या चीज़ें खरीदना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट sahajanandelectrotech.co.in को विज़िट कर सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। धन्यवाद।